साथ साथ क्या हम लिखेंगे कि आपका उत्तरी उच्च भूमि को, तो कोशिश करेंगे कि जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसा ड्रॉ करेंगे, नहीं तो किताब में बहुत ही भारी भरकम लिखा हुआ है। क्लियर है? तो कर लेंगे क्या, उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि, जब हम उत्तरी उच्च भूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका विस्तार, अगर आप इसे समझते हैं तो इसके पश्चात इसको ड्रॉ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्लियर है? एक एक बात को आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से इनमें अलग जो है मुख्य जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो कैसे आएंगे। कर लेंगे आगे। तो ये हुआ कि हमारा आपका उत्तरी उच्च भूमि। कर लेंगे कि आपका उत्तरी उच्च भूमि में ध्यान रखेंगे पहला, तो पहला हम कहां से पढ़ेंगे, इनका विस्तार से। हम शुरुआत कहां से करेंगे, इनके विस्तार से। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखिएगा प्लीज। तो क्या करेंगे, अगर हम इनकी विस्तार की बात करें तो शुरुआत करेंगे बच्चे क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या करेंगे आपका, गोरेला, पेंड्रा और क्या, मरवाही। इनका जो विस्तार है वो एक्चुअल में इस कोरबा जो हमारा जिला है उसके लगभग अधिकांश जो आपका उत्तरी क्षेत्र में इनका विस्तार है। तो क्या कर लेंगे, गोरला, पेंड्रा, मरवाही। उसके पश्चात ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पास क्या, कटघोरा। क्या कर लेंगे, कटघोरा। और यहाँ पास क्या, कोरबा। क्या आपका कोरबा, और कोरबा के साथ ध्यान रखना बच्चे क्या आपका रायगढ़। तो रायगढ़ में यहाँ पास पड़ेगा आपका उदयपुर का पठार, जो आज वर्तमान में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा है। अर्थात ये कह सकते हो कि जो रायगढ़ है, अगर ये रायगढ़ है तो रायगढ़ का उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, रायगढ़ के उत्तर पश्चिम बस में इनका विस्तार है। कर लेंगे रायगढ़। और यहां पर सबको ध्यान रखना है कि आपका सरगुजा आपका क्षेत्र में, तब जाके कहलाएगा उत्तरी उच्च भूमि। कहां है ये, आपका गोरला, पेंड्रा, मरवाही। यहाँ पास एक एक कंटेंट आपको दिखाई पड़ेगा, बट आपको लगातार बने रहना होगा 1 घंटे तक। क्लियर है? गोरला, पेंड्रा, मरवाही, कटघोरा, इवन आपका कोरबा, और कोरबा से क्या, सरगुजा, और ये रायगढ़। रायगढ़ पूरा नहीं, रायगढ़ का केवल क्या आपका उत्तर पश्चिम में। अब इसे हम बारी बारी देखेंगे इसमें क्या क्या बातें हैं। क्लियर है? ये हुआ इसका विस्तार है, बहुत इजी है। इसके अलावा इसकी अवस्थिति, अगर मैं इनकी अवस्थिति की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इसकी अवस्थिति, इसकी जो अवस्थिति कहां है। क्लियर है? अगर कोई भी, अगर भू आकृति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे वो पूछेंगे वो। तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि ये महानदी बेसिन, ये महानदी बेसिन का ही हिस्सा है। अर्थात आपका बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, अगर उस पूरे को एक साथ देखेंगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसके उत्तर में कौन, हमारा आपका ये महानदी क्या हमारा उत्तरी उच्च भूमि है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो विस्तार पूर्व की ओर भी है, इसीलिए जो इसका विस्तार है वो दोनों पढ़ेंगे आप। क्लियर है? क्या इसका उत्तर में, महानदी बेसिन के आपका उत्तर में, और ध्यान रखेंगे कि आपका उत्तर पूर्व में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। और विस्तार कहां है, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, कटघोरा, कोरबा, सरगुजा और क्या रायगढ़, और इन सब में इनका क्या है, विस्तार है। क्लियर है? इसके पश्चात इसकी जितनी भी भौगोलिक सीमाएं हैं उसे कीजिए, इसके पश्चात इसकी जितनी भी भौगोलिक सीमा है वो कीजिए, उसके पश्चात हम कहां चलेंगे, इसके अंदर चलेंगे। क्लियर है? इसीलिए बच्चे ध्यान रखना, नेक्स्ट है बस क्या देखोगे, इसकी भौगोलिक सीमाओं को। तो क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये अगर गोरला, पेंड्रा, मरवाही है तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा, पेंड्रा, लोरमी का पठार है। क्या करेंगे बच्चे, पेंड्रा, लोरमी का पठार। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अब वो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, पेंड्रा, लोरमी का क्या कर लेंगे, पठार। आप साथ में लिखते चलेंगे, क्या करेंगे, पेंड्रा, लोरमी का पठार है, अर्थात इसके पश्चिम में पेंड्रा, लोरमी का पठार पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें इसके नीचे, पेंड्रा, लोरमी के पठार से अगर हम नीचे आएंगे तो आप सभी जानते हैं क्या पड़ता है, मैकल श्रेणी। ये हम पढ़े हैं, इससे संबंधित तमाम जो बातें हम लोग कल पढ़े हैं किसमें, मैकल श्रेणी में। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या मैकल आपका श्रेणी क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी हम कह सकते हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी पड़ेगा। कर लेंगे मैकल श्रेणी। और वही अगर बात करूं इस पूरे उच्च भूमि का, तो ध्यान रखना बच्चे, ये हमारा आपका जो रायगढ़ और सरगुजा पोर्शन है, यहीं से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा लेलुंगा। क्या आपके इसके उत्तर जो पूर्व में क्या पड़ेगा, लेलुंगा। पत्थल गांव का यहाँ पास क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, लेलुंगा पत्थल गांव का यहाँ पास क्या है, पठार है। कर लेंगे ये पेंड्रा, लोरमी, ये मैकल श्रेणी। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको समझना है बस क्या, कुछ नदियों को जैसा जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं प्लीज आप प्रयास करेंगे वैसा ड्रॉ करने का, ये बहुत इजी है। आगे बढ़े, हमने पढ़ा है क्या कि मेंड्रा पहाड़ी अर्थात कोरिया में जो मैकल श्रेणी है, कोरिया में आपका कैमूर जो आपका चोटी है, उसी के आसपास से कौन आएगी, हमारा आपका हसदेव।
और कहाँ जाएगी आपका एमसीबी, एमसीबी से कहाँ आती है कटघोरा, और कटघोरा के पास है आपका कोरबा, और आपका कोरबा, और कोरबा से जांजगीर चांपा में पीथमपुर। इस प्रकार से कौन है कि हसदेव। ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, आपको ध्यान रखेंगे। ये क्या आपका हसदेव रिवर है, ये क्या है हसदेव रिवर है। तब जाकर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि इसी यहाँ बस क्या पड़ेगा उच्च भूमि। ये पूरा आपका ऊपर उठा भाग यहाँ बस क्या रहेगा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है। उससे नीचे जब आएंगे ना, उसके नीचे जब आएंगे आपको क्या पड़ेगा हसदेव रामपुरा बेसिन है। क्या खास बात है आपके समक्ष, अगर आपको दिखाई पड़े कि हसदेव रामपुरा बेसिन आपका किस जो कि आपका हमारा भू आकृति का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ऐसा प्रश्न तब बनेगा जब आपको इसका पूरा भूगोल समझ में आएगा। क्लियर है? इसीलिए बच्चे ध्यान रखना हसदेव रामपुरा बेसिन क्या कर लेंगे, हसदेव रामपुरा बेसिन कर लेंगे। कहाँ है बहुत क्लियर समझिए कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा छोरी मतरिंगा की पहाड़ी है, तो यहाँ पर छोरी मतरिंगा की पहाड़ी की तुलना में ये कहाँ है उत्तर जो कि आपका पश्चिम में है। जबकि अगर इस पूरे जो है अगर उत्तरी उच्च भूमि से मैं तुलना करूं तो ये उसके उत्तर में दिखाई पड़ेगा। कौन? हसदेव रामपुरा बेसिन। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि हसदेव रामपुरा बेसिन का विस्तार कहां तक का है। ये तो इसकी बात हुआ, कल जाकर वो ये भी पूछेंगे कि उत्तरी उच्च भूमि का विस्तार कहां तक है, तो भी आपसे प्रश्न बनने चाहिए। क्लियर है? तो वो हुआ हसदेव रामपुरा बेसिन। ध्यान रखना बच्चे, इसके ऊपर क्या पड़ेगा आपका मैन पार्ट, इसी के ऊपर क्या पड़ेगा मैन पार्ट। इसलिए मैं बोला ना कि पहले बाहर खींचिए, अगर आप बाहर करेंगे तो आपको आराम से हम अंदर की बातें पढ़ सकते हैं। क्या मैन पार्ट, इसके उत्तर में क्या पड़ेगा मैन पार्ट होगा। कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमको पता है कि उत्तरी उच्च भूमि का विस्तार कहां कहां है। हमको यह पता चल चुका है कि इसकी एक्चुअल में इस राज्य में भौगोलिक अवस्थिति कहां तक का है। इसके अलावा बच्चे हमें यह पता है इसके आसपास जितना भी आपका जो समीपीय जो भौगोलिक सीमाएं हैं हमें यह भी पता है। तो ध्यान रखेंगे क्या ये जो मैन पार्ट है, इसी मैन पार्ट से कौन आएगी आपका मांड आती है, इसी मैन पार्ट से मांड आती है। और ध्यान रखना बच्चे वो बिल्कुल भी कोरबा नहीं जाएगी। क्या? सरगुजा, सरगुजा से कहा आपका रायगढ़, और रायगढ़ से कहा जाएगी शक्ति, और शक्ति में कहा आपका चंद्रपुर में जाके मिलेगी महानदी में। कर लेंगे। ये हुआ मांड, लिख लेंगे बच्चे क्या मांड रिवर, क्या मांड जो कि आपका रिवर हो जाएगा। इसके पश्चात क्या आपका मांड रिवर। अब आपको यहां से निकालना है क्या ये मांड रिवर है, ये लेलुंगा पत्थर का पठार है, इसी के पास आपको दिखेगा लुड़ेग की पहाड़ी। क्या करेंगे बच्चे लुड़ेग, आपका लुड़ेग की यहां पर क्या है पहाड़ी है, क्या है लुड़ेग की पहाड़ी है। यहीं से कौन आएगी केलो आएगी, कौन आएगी केलो। इसी लुड़ेग की पहाड़ी से पूरा रायगढ़ में क्या आपका पूरा रायगढ़ में केलो, और आगे उड़ीसा में कहा मिलेगी महानदी में महादेवपाली, एक जगह का नाम है महादेवपाली। ये सारी बातें मैं नदी में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? ये हुआ आपका केलो, ये आपका केलो है, ये आपका मांड है। तो इसी मांड में आपका कोयराज और कुरकुट, और आपका इसमें क्या जाएगी दो नदी जाएगी, कौन राजर, क्या आपका राजर और कोलेराज। ये पढ़ो मत, केवल देखो कि हो क्या रहा है, क्या राजर और कोलेराज। तब जाकर बच्चे तब जाकर इस रायगढ़ में क्या बनेगा आपका रायगढ़ का यहाँ पर क्या बनेगा मैदान बनेगा। क्या कर लेंगे आपका रायगढ़ का यहाँ पर क्या बनेगा मैदान। अर्थात ये जो हमारा आपका उत्तरी उच्च भूमि है उसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है, इसके उत्तर में मैन पाट है, इसके उत्तर पश्चिम में लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है जो जसपुर पाट प्रदेश का एक उप विभाग है। क्लियर है? इसके दक्षिण में तुमको दिखाई पड़ रहा है कौन महानदी बेसिन, और इवन इसके उत्तर पश्चिम में क्या पड़ेगा हसदेव रामपुरा बेसिन है। ध्यान रखना बच्चे, इसके पश्चिम में पेंड्रा लुरमी का पठार है, और इसी के क्या हमारे आपका देखेंगे बस इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा मैकल श्रेणी है, क्या है मैकल श्रेणी है। और इसी के नीचे जब आएंगे ना तो इस पूरे बेल्ट में क्या बनेगा कोरबा बेसिन। जब हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद कोरबा बेसिन, कब पढ़ेंगे जब मैदान देखेंगे, जब हम मैदान पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे बस क्या बनेगा पूरा कोरबा बेसिन है, ये उच्च भूमि है तो नीचे बनेगा बेसिन, और उसके बाद क्या बनेगा मैदान। क्या मैदान? अरपा लीलागढ़ का मैदान। इसलिए इस भूगोल को समझिए। तो नीचे कर लेंगे बच्चे यहाँ पास क्या रहेगा इस पूरे नीचे में आप लिख लेंगे अपने साथ क्या कोरबा बेसिन है। इस पूरे में क्या बनेगा कोरबा बेसिन, जिसे कोरबा रायगढ़ का मैदान हम आगे पढ़ेंगे। कर लेंगे। अब ये हुआ इनके बाहर की बात। अब हमको इसमें और भी किस किस प्रकार का उप विभाग है,
कोई नदी है, ये सबको समझना है। तो सबसे पहली मुख्य बात रहेगा, यहाँ पर छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। क्या है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। इसे हम क्रम से, पूरे क्रम से देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन होगा? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कर लेंगे। तो देखिए ये जो एक्चुअल में क्या है, महानदी बेसिन के उत्तर उत्तर पूर्व में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी में उत्तरी उच्च भूमि है, और इस उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में कोशिश करेंगे अब इस प्रकार से सरगुजा, और साथ में क्या कोरबा, और कोरबा के साथ में रायगढ़ तक, प्लीज इसे रायगढ़ तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी जो है उत्तरी उच्च भूमि में ये जो छुरी मतरिंगा है, इसे दो भागों में कौन करती है? मांड इसे विभाजित करती है। ये है एक्चुअल में इस पूरे उत्तरी उच्च भूमि में ये कहलाती है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी। कर लेंगे, ये से पढ़ सकते हो, छुरी कोसगई उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी। कर लेंगे छुरी क्या मतरिंगा की यहाँ पर क्या कर लेंगे? पहाड़ी हो जाएगा। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी एक, ये किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है ये किसका हिस्सा है, तो उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा है। इसके अलावा बच्चे ये क्या आपका गुरला पिंडा मरवाही है। तो गुरला पिंडा मरवाही में बस क्या बने? तीन पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, पलमागढ़, आपका लाफागढ़ और चैतुरगढ़ अभी वर्तमान में किसका है? उत्तरी उच्च भूमि का ये हिस्सा है। इसे ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तो ध्यान रखेंगे क्या? तीन तीन पहाड़ी। कौन कौन सा? आपका पलमागढ़, इसी में क्या लाफागढ़, और इसी में क्या चैतुरगढ़। इसको बाहर ऐसा लिख लेंगे क्या? पलमागढ़। क्या करेंगे बच्चे? पलमागढ़, इसी में क्या लाफागढ़। क्या रहेगा बच्चे? लाफागढ़, और इसी में क्या चैतुरगढ़। क्या चैतुरगढ़, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या बोलते हैं? कश्मीर कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आने वाले नहीं है। क्लियर है? बट पढ़ सकते हैं। क्या रहेगा? पलमागढ़, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। एक्चुअल में बच्चे ना यही जो लाफागढ़ है, इसी लाफागढ़ से कौन आएगी? अहिरन और जटाशंकरी। तब जाकर यहां भी क्या मिलेगा? कोयला, और यहां भी क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। क्या? अहिरन जटाशंकरी नदी मिला लेंगे। कहां? इसको लेके जाइए कोरबा, और कोरबा ले जाओ अहिरन जटाशंकरी। इन्हीं के तट पे क्या मिलेगा? मड़वा रानी का मंदिर है। क्या है? आपका मड़वा रानी का मंदिर है, जहां पर क्या होता है? चैत्र नवरात्र का मेला लगता है। लोट नहीं लोगे क्या? अहिरन जटाशंकरी, ये पलमागढ़, ये लाफागढ़, इसी लाफागढ़ से कौन आएगी? अहिरन जटाशंकरी रिवर, और इसके आसपास मिलेगी। तब जाके पढ़ोगे कोरबा में क्या? मड़वा रानी का मंदिर है, और यहीं पास क्या लगता है? चैत्र नवरात्र का मेला है। ये सारी बातें पढ़ाऊंगा वो कल्चर में। क्लियर है? तो यहां तक देखिए कोरबा में कर लेंगे इतना। ये क्या? तीन पहाड़ी, पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। अगर इसकी हाइट की बात है तो लगभग 900 मीटर, 945, 980 ये सब हाइट है। लेकिन आज तक किसी पहाड़ी की हाइट पूछा नहीं है, तो उतना उसको लोड नहीं लेंगे। क्लियर है? बट ध्यान रखेंगे। क्या रहेगा? इस पूरे उत्तरी उच्च भूमि की जो हाइट है वो औसतन क्या आपका 800 से लेके आपका 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे आप ध्यान रख लेंगे। क्लियर है? इसके अलावा बच्चे क्या रहेगा? ये हमारा है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। अब यहाँ पास पढ़ना है बहुत सारे पहाड़ी को। कर लेंगे तीन पहाड़ी उधर, तीन पहाड़ी यहाँ। कर लेंगे महादेव पहाड़। ये प्रश्न पूछा है कि इसके उत्तर में क्या है, तो क्या है? महानदी बेसिन के उत्तर में उत्तरी उच्च भूमि है। उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में कौन है? छुरी मतरिंगा है, और छुरी मतरिंगा के उत्तर में क्या है? महादेव पहाड़ है। क्या है? महादेव पहाड़ है। इसी से ध्यान रख लो बच्चे, मधेश्वर पहाड़। क्लियर है? ये जो हमारा जसपुर है, इसी में ध्यान रख लो कि आपका मधेश्वर। क्या कर लेंगे? मधेश्वर पहाड़ पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसाद योजना। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य में क्या जो प्रसाद योजना के अंतर्गत इसी जसपुर में एक क्षेत्र है मयाली। इस मयाली को प्रसाद योजना में जुलाई 2024 में शामिल किया गया है, और उसी के समीप आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये मधेश्वर पहाड़ है, जिसे मानते हैं एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यही है। कहां? जसपुर में। तो मधेश्वर पहाड़ ये जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है, और मयाली, आपका मयाली जो प्रसाद योजना है, पर्यटन स्थल है, उसके निकट है। ये कौन? मधेश्वर पहाड़। लेकिन जो महादेव पहाड़ है वो कोरबा में है, और जो मधेश्वर पहाड़ है वो जसपुर में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या? महादेव पहाड़। ध्यान रखने बच्चे, तीन पहाड़, कम से कम 3-4 पहाड़ पर ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? तो लिखेंगे। कौन कौन से पास क्या रखोगे? पुटका पहाड़। क्या करेंगे बच्चे? पुटका पहाड़। इसी में क्या कर लेंगे? केरता पहाड़। क्या कर लेंगे बच्चे? केरता पहाड़। और एक इसी में क्या करोगे? पौना खेरा पहाड़। क्या है? पौना जो कि आपका खेरा जो कि आपका पहाड़। कर लेंगे पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पौना खेरा पहाड़। इन सबों में
इन सबों में पहले क्या आपका बक्साइट प्राप्त होता था। इसीलिए समझना कि इन क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप का विस्तार है। क्या है? इन सभी क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप का यहाँ पर क्या विस्तार है? इसके भूगर्भ में। ध्यान रखेंगे, पुटका पहाड़, केरता पहाड़, पौना खेरा पहाड़ और साथ में क्या? महादेव पहाड़। ये प्रश्न पूछा है कि महादेव पहाड़ कहाँ है? तो उत्तरी उच्च भूमि में छोरी मतरिंगा की पहाड़ी का यह हिस्सा है। कर लेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर लिथियम प्राप्त हुआ है। और वो जो लिथियम है, इन्हीं के पास में दो पहाड़ी है जिसका नाम है मान गुरु और क्या? चकचकवा पहाड़। प्लीज कम से कम दो पहाड़ पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो लिथियम। एक साथ यहां बस लिखेंगे लिथियम को। क्या ध्यान रखना, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लिथियम, आपका लिथियम की प्राप्ति हुआ है कहां? दो जगह। ध्यान रखना, मान गुरु क्या रहेगा? मान गुरु। और साथ में बच्चे क्या? चकचकवा पहाड़। क्या कर लेंगे? चकचकवा पहाड़। ये दो पहाड़ को पढ़िए। ये दो पहाड़, कितने पहाड़? चार पहाड़ हो गया। कौन कौन सा? मधेश्वर पहाड़, जसपुर को याद करो। आपका मान गुरु चकचकवा में पूरे भारतवर्ष में कोरबा और सुकमा में लिथियम प्राप्त हुआ है और इसका विक्रय भी हुआ है। हम उसे पढ़ेंगे कौन सी कंपनी को। क्लियर है? लिथियम। और ये जो पहाड़ है, तो इस पहाड़ के आसपास कोई ना कोई गांव होगा, उन गांवों में प्राप्त हुआ कौन? हमारे पास लिथियम। इसीलिए बच्चे कौन कौन सा? महेशपुर। ये नाम याद करो, कौन कौन सा? महेशपुर। क्या कर लेंगे? महेशपुर, क्या? रामपुर, क्या? चूचापुर। क्या करेंगे? चूचापुर। और आपको नवा नया खनिज प्राप्त हुआ लिथियम नवा गांव में। कहा? नवा गांव में। तो कर लेंगे क्या? नवा गांव। इतना कम से कम कर लेंगे लिथियम के बारे में। लिथियम क्या है तो हम पढ़ सकते क्या? जितने भी देखेंगे आपका जो हमारा जो ऑटोमोबाइल है या कोई भी जो बैटरियां है, सेल्स हैं, वो सभी के लिए कच्चा माल के तौर पे यूज हुआ। क्लियर है? लिथियम। तो क्या? मान गुरु, चकचकवा पहाड़, दो पहाड़ कोरबा में ही है। इसके अलावा महेशपुर में, रामपुर में, चूचापुर में और नवागांव में क्या प्राप्त हुआ? लिथियम। ध्यान रखना बच्चे, कोरबा के अलावा सुकमा में भी इसकी पुष्टि हुई है। कर लेंगे। तो ये हुआ लिथियम का। अब इसके अलावा आपको समझना है कि इन्हीं क्षेत्रों में ये जो आपका जो सरगुजा है, ये आपका जो रायगढ़ है और साथ में कौन? हमारा जो कोरबा क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों हम लोग क्या पढ़े? आपका छत्तीसगढ़ में आपका हाथी रिजर्व के लिए कौन? लेमरू अभ्यारण्य। क्लियर है? लेमरू अभ्यारण्य 1991 वर्ग किलोमीटर में उनका विस्तार है। तो उन्हीं के पास आपको प्राप्त होगा चैनपुर कोयले का माइंस है। क्या कर लेंगे? वो हाईलाइट है। कौन सा? चैनपुर कोयले का माइंस। कर लेंगे क्या? तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं क्या बस और नहीं है, दीपका है, गेवरा है, कुसमुंडा है, हसदेव है, रामपुरा है, ये सारी बातें मैं कराऊंगा खनिज में। लेकिन अभी जो आपका जो प्रचलित है वो ध्यान रखेंगे, इनके साथ चैनपुर, आपका कोयले का माइंस, कोयले का जो खदान है उसमें ध्यान रखना बच्चे क्या? चैनपुर को। क्या रहेगा? चैनपुर। इसका विस्तार कहां है? कोरबा में है। क्यों? आपका जो लेमरू के लिए, जो लेमरू जब आपका हाईलाइट हुआ था तो ध्यान रखना ये चैनपुर को क्या करोगे? याद रख लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा ये। अब इसको समझना है कि ये पूरी अगर भू आकृति को हम देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है। इस पूरे को समझिए कि एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, क्या दिख रहा है। तो ये हमारा जो छोरी मतरिंगा है, ये छोरी मतरिंगों को बीचों बीच कौन? ये मांड नदी उसे क्या करती है? इनके बीच से क्या होती है? प्रवाहित होती है, या उसे कह सकते हैं विभाजित करती है। किसको? उदयपुर को। देखेंगे यहां पर क्या तो लिखेंगे बच्चे, क्या आपका उदयपुर, ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उदयपुर का पठार। इसे क्या बोलते हैं? उदयपुर का पठार। अब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मांड नदी है, तो छोरी मतरिंगा की पहाड़ी से बीचों बीच कौन जाती है? मांड नदी। इसे हम क्या सुनना है कि ये जो छोरी है, छोरी मतरिंगा के पश्चिम में कौन है? हसदेव है। छोरी मतरिंगा के पश्चिम में कौन है? हसदेव रिवर है। छोरी मतरिंगा के पूर्व में कौन है? केलो रिवर है। और ध्यान रखना इसी मतरिंगा के बीचों बीच कौन जा रही है? मांड। कौन जा रही है? मांड नदी। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आएगा ना आपसे तब भी प्रश्न बनने चाहिए। कर लेंगे। तो इतना को समझना है, हो जाएगा, इतना करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा इसे देखिए, किसको? हसदेव रामपुरा को। देखिए कि जो हसदेव रामपुरा है ना, वो इनकी तुलना में उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में है, लेकिन छोरी मतरिंगा की पहाड़ी की तुलना में ये कहां पड़ेगा? नॉर्थ। कहां? आपका नॉर्थ वेस्ट में है। एक्चुअल में क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में है छोरी मतरिंगा की तुलना में। छोरी मतरिंगा की तुलना में ध्यान रखेंगे, हो जाएगा।
बाकी वो तो पश्चिम में कौन हमारा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, दक्षिण में क्या पड़ेगा आपका कोरबा बेसिन है, और ये हमारा रायगढ़ का मैदान इसके पूर्व में है, इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है। और ध्यान रखना ये हमारा जो लेलुंगा जो पत्थल गांव है इसके उत्तर पूर्व में है, और ऊपर में क्या पड़ेगा मांड, क्या आपका मांड अर्थात मैन पार्ट है। कर लेंगे इतनी बातें। इसके अलावा आपको समझना है कि इसी में क्या देखेंगे कि ये जो हमारा आपका जो मांड है, इसी जो है मांड नदी घाटी में आपको क्या मिलेगा, कोयला प्राप्त होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो कोयला का जो भंडारण है वो कहां है, इसी मांड नदी घाटी में। लेकिन किसमें, जब हम नदी घाटी की बात करेंगे, क्लियर है, तो कोयला का यहाँ पर क्या आपका भंडारण है, किसमें, मांड नदी किसमें, घाटी में। कर लेंगे। इसके अलावा आपका कोयला का यहाँ पर क्या है, भंडारण है। ठीक है, आप लिखते चलेंगे ना, जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे साथ में क्या करेंगे, लिखते भी चलेंगे, हो जाएगा। इतना आपको करना है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये हसदेव रामपुरा बेसिन को क्या है, इसके आसपास क्या आपका ये जो दिख रहा है आपका जो हसदेव जो आपका जो घाटी है, इसी जो आपका हसदेव घाटी में आपको समझना है कि यहां भी क्या मिलेगा, कोयला का भंडारण। यहां पर क्या मिलेगा, कोयला का भंडारण होगा किसमें, इसी हसदेव नदी घाटी में। ये जो आपका जो अहिरन है, इस अहिरन नदी घाटी में क्या मिलेगा, कोयला का भंडारण। क्या करेंगे बच्चे, कोयला का भंडारण, यहां भी करेंगे कोयला का भंडारण, हो जाएगा। तो 3 आपका हसदेव, आपका अहिरन, और साथ में क्या, मांड नदी घाटी, साथ में क्या, मांड नदी घाटी। इसके अलावा हमारा जो लगभग संपूर्ण जब का जो कोरबा है, इसका अधिकांश क्षेत्रों में ध्यान रखना बच्चे, इसके अधिकांश क्षेत्रों में क्या प्राप्त होगा, तो पहली बात यहां पर क्या, गोंडवाना, क्या होगा, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। आपकी पहली प्राथमिकता हो कि इन जो है तमाम क्षेत्रों में क्या होगा, गोंडवाना शैल समूह का यहाँ पर क्या है, विस्तार है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसके आसपास क्या चूना पत्थर, तो ध्यान रखना बच्चे, चूना पत्थर, इसी के पास क्या, रेत पत्थर, इन सबों के बीच में क्या होगा, कोयला प्राप्त होगा। क्या होगा, कोयला प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो मांड है, ये आपका जो हमारा हसदेव है, और ये हमारे क्या अहिरन है, इसमें गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। लेकिन इसी जो है कोरबा से आगे बढ़ेंगे ना, तो उधर दिखाई पड़ेगा उड़ीसा, इसके उत्तर पूर्व में क्या दिखाई पड़ेगा, झारखंड। तो झारखंड में आपका बराकर, और आपका उड़ीसा में क्या आपका तालचेर। जिस प्रकार की नदी घाटी, जिस प्रकार के गोंडवाना चट्टानों का विस्तार वहां है, जिस प्रकार का उनका स्वरूप है, जैसा उनका लक्षण है, सिमिलरली हमको दिखाई पड़ेगा कहां, ये हसदेव में, और इस कोरबा में तालचेर और जो है उड़ीसा, और साथ में कामठी महाराष्ट्र। इस प्रकार के क्या आपका संस्त्रों का यहाँ पर क्या आपका अस्तित्व दिखाई पड़ता है। या कह सकते हो कि हमारा जो कोरबा का जो आपका जो गर्भ है वो क्या करती है, आपका तालचेर और कामठी, महाराष्ट्र का कामठी और आपका झारखंड का बराकर, इन सभी जो है कि आपका गोंडवाना शैल समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन्हीं की क्या आपका समरूप है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो क्या करोगे, आपका गोंडवाना के सामने चूना के सामने रेत पत्थर, और ध्यान रखना बच्चे क्या, तालचेर, आपका कामठी, और साथ में क्या बराकर श्रेणी का, ये क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। मेनली ध्यान रखना, ये जो आपका जो हसदेव है और कोयला है, इन दोनों में, किसमें, आपका अहिरन में, दोनों में प्राप्त होगा कौन कौन सा, बराकर और तालचेर श्रेणी का, क्लियर है। इसे ध्यान रखेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखाई पड़े, क्या बराकर और क्या तालचेर, आपका तालचेर जो आपका गोंडवाना शैल समूह, इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों नदियों में, हो जाएगा। इतना समझना है। तो आपको इतनी बातें कम से कम ध्यान रखोगे उत्तरी उच्च भूमि में, क्लियर है। अगेन मैं रिपीट कर दूं क्या, फिर से देखना, ये हमारा आपका जो पहाड़ी है, देखिए कि इस पहाड़ी में ये आपको ध्यान रखना ही है, कौन सा, फुटका पहाड़, केरता पहाड़, और साथ में पौना खेरा, ये सभी में पहले बक्साइट का भंडारण अब नहीं, क्लियर है। इसके अलावा ये महादेव पहाड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन, मान गुरु और चकचकवा पहाड़, जहां पास लिथियम का भंडारण, और साथ में कौन, ये 4, ये कम से कम 4 जगह, महेशपुर, रामपुर और चूचापुर, और साथ में क्या, नवा गांव, ये सभी में लिथियम की पुष्टि हुई है। जिसे ध्यान रखना, कंपनी का नाम है क्या, माइकी साउथ माइनिंग,
प्राइवेट लिमिटेड लिख लेंगे। पूरे भारतवर्ष में आपका जो पहला आपका जो खदान है लिथियम का, जहां पर क्या हुआ है आपका इनका विक्रय, तो उनका जो टेंडर है वो किसको प्राप्त हुआ है, उस कंपनी का नाम है माइकी साउथ माइनिंग। लिख लेंगे, उस कंपनी का नाम है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट जो कि आपका लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, करेंगे माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चे, ये जो हमारा जो उत्तरी उच्च भूमि है, इसी उत्तरी उच्च भूमि का एक हमारा का उप विभाग है जिसका नाम क्या है, हमारा का चंवर ढाल की पहाड़ी। क्या कर लेंगे, चंवर ढाल की पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा हुआ है चंवर ढाल की पहाड़ी को, ये क्या है, ये पहाड़ी है कि क्या है, ये प्रश्न पूछा है चंवर ढाल के बारे में। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हमारा पूर्व में क्या पड़ेगा, रायगढ़। चलिए देखिए आगे, ये हमारा रायगढ़ है, ये हमारा कोरबा है। तो ये रायगढ़ है तो नीचे ये खरसिया, यहां मान लो कि खरसिया पड़ेगा। इसी के नीचे ये खरसिया से ऐसे आएगी कौन, आपका उत्तर से दक्षिण आपका श्रेणी क्रम में, और आगे जाएगी चांपा, शक्ति, और शक्ति से क्या चांपा। ध्यान रखना बच्चे, ये उत्तरी उच्च भूमि का ही हिस्सा है कौन, चंवर ढाल की पहाड़ी। इसे बोलते हैं चंवरगढ़ की पहाड़ी। चंवर ढाल की यहाँ पर क्या है, पहाड़ी है। क्या है, पहाड़ी है। क्या याद करोगे, खरसिया, इसका रायगढ़ में, खरसिया से शक्ति, और शक्ति से कहा बच्चे, जांजगीर चांपा। कहा है कि जांजगीर चांपा। ये उत्तर से दक्षिण आपका श्रेणी क्रम में क्या एक पहाड़ी है, चंवर ढाल की पहाड़ी। एक्चुअल में ना इन्हीं के आसपास क्या होती है, भारी भरकम वर्षा होती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से एंटर करती रायगढ़ में, तो यहाँ तक इस चंवर ढाल की पहाड़ी के पूर्व इलाका तक यहाँ पास होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, अर्थात 1500 mm प्लस यहाँ पास वर्षा होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो आगे बढ़े, क्या खास बात है, इसी में क्या पड़ेगा, दलहा पहाड़। इसी में क्या पड़ेगा बच्चे, चांपा में आपका दलहा पहाड़, और क्या बनेगा, सोढ़ी पहाड़। और क्या करेंगे, सोढ़ी यहाँ पर क्या बनेगा, पहाड़ बनेगा। क्या, दलहा पहाड़ और सोनी पहाड़। क्या खास बात है, तो ध्यान रखेंगे, इसी दलहा पहाड़ में नाग पंचमी का मेला लगता है। क्या लगता है, नाग पंचमी का यहाँ पर क्या मेला। नाग पंचमी अर्थात सावन शुक्ल पक्ष के आपका पंचमी। कर लेंगे, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, ये एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का लोक पर्व मेला। ऐसा जब पढ़ेंगे तो कोई याद करना पड़ेगा, प्लीज ऐसा नहीं करोगे। जांजगीर चांपा में क्या, दलहा और सोनी पहाड़। इसी दलहा में क्या होता है, नाग पंचमी का मेला लगता है। ये हम पढ़ेंगे मेला में। क्लियर है। तो इतना समझेंगे किसमें, इस उत्तरी उच्च भूमि के बारे में। क्या खास बात है, अगेन ये महादेव पहाड़, उसको याद करो बच्चे, मधेश्वर पहाड़ जसपुर में है। और दो पहाड़ कौन सा, मानगुरु चकचकवा पहाड़। और याद रखना, चैनपुर कोयले का जो माइंस है वो कहाँ है, कोरबा में है, चैनपुर कोयले का माइंस। और ध्यान रखना, बासनवाही, इस राज्य का सबसे लंबा जो सुरंग है, इस राज्य का सबसे लंबा जो सुरंग है वो कौन, बासनवाही की पहाड़ी। ये लिख लीजिए, इस राज्य का जो सबसे लंबा सुरंग है वो बासनवाही की पहाड़ी में, यहीं से जारी करने को भारत माला प्रोजेक्ट। क्लियर है। कब कब, भारत में रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन जो है आधुनिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वो जाएगी रायपुर। कहां जाएगी, रायपुर से कांकेर, कानपुर से आपका इधर जाएगी कहां, कोंडागांव। जब वो आगे बढ़ेगी कोंडागांव में, तो कोंडागांव में बनेगा 2.5 किलोमीटर का सुरंग। इस राज्य का सबसे लंबा आपका सड़क सुरंग बनेगा बासनवाही की पहाड़ी, कोंडागांव में। इस पहाड़ी को याद करिए, पूछेंगे, ये बासनवाही की जो पहाड़ी है वो इस राज्य में सबसे लंबा जो सुरंग है वो यहीं बनेगा। कहां, वो अभी निर्माणाधीन है, बासनवाही की पहाड़ी। ये पहाड़ी और ये पहाड़ी, कम से कम इतना करेंगे। क्लियर है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी उच्च भूमि।